सुंदर प्रवचन आप करते हैं। कभी मौका मिला तो आप श्रवण करना, बड़ा आनंद आएगा। भी थोड़ा राम में साधना भी नहीं आई मंदिर। बोलिए द्वारिकाधीश की जय, सांवरिया सेठ की जय। करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदेन विनेष्यन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटेश्यानम् बालमुकुंदं मनसा स्मरामि। बोलिए बाल मुकुंद भगवान की। आज परम सौभाग्य की कुमारखेड़ा की पवित्र भूमि का दर्शन करने का सौभाग्य मिला। आज परम सौभाग्य है मेरे लिए कि आज मैं सभी ऐसे जैसे हमारे एरिया में अफीम की खेती होती है और अफीम के फूल खिलते हैं, ऐसे हमारे बुजुर्ग विराजे हैं, सभी के चरणों में साष्टांग प्रणाम करता हूँ। साथ में हमारे मातृशक्ति जो विराजी है, सभी के चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हुए आज सौभाग्य है एक भक्त की कथा श्रवण करने का। भगवान कहते हैं कि मैं अपने भक्तों के अधीन हूँ, फिरा नाचा मैं ऐसा जैसा मेरे भक्तों ने नचाया है। रूप नरसीधर बन करके मैंने प्रहलाद को बचाया, कृष्ण बन करके गोकुल में माखन चुराया, गर्भ कंस का केश पकड़ते के पल में मिटाया, कुब्जा से मोहित तो अपनी राधा को बुलाया। फिरा नाचा मैं ऐसा जैसा मेरे भक्तों ने नचाया है। किया धनवान एक दिन सुदामा, ब्राह्मण को बचाया मैंने ग्राह से गज को, अर्जुन का रथ चलाया मैंने लगा करके कपि ध्वज को, अहिल्या नारी तारी मैंने लगा करके चरण रज को, बचाई लाज द्रौपदी की दुशासन का बल घटाया है। किया जहां जहां मेरो भगत पग धरे वहां धरूं मैं हाथ, पाछे पाछे मैं फिरूं कभी न छोड़ू साथ, झूठा खाऊं गले लगाऊं नई जाति को ध्यान, आचार विचार में कछु नहीं देखूं देखूं मैं प्रेम सम्मान। जब जब मेरे भक्तों पर भीड़ पड़ी तब तब मैंने अवतार लिया, उतारा भार भूमि का गो ब्राह्मण का उद्धार किया। भगवान अपने भक्तों के लिए, गाय के लिए, ब्राह्मण के लिए, संतों के लिए अवतार लेते हैं। वही भगवान सांवरिया सेठ बन करके आज इस कुमारखेड़ा की पवित्र भूमि पर मायरा भरने के लिए पधार चुके हैं। गांव की सीमा तो आ चुके हैं, बस कुछ ही समय में यहाँ पधार रहे हैं। मैं भी अंतर आत्मा से ऐसे भगवान सांवरिया सेठ के श्री चरणों में वंदन करते हुए आप लोगों को एक छोटी सी बात बताना चाहता कि हम सब लोग यात्रा करने तो जाते हैं, लोग कहते हैं गया बद्री काया सदरी, बद्री जाओ, बद्री विशाल जावा से काया सदरे, पर नहीं, ऐसे संत लोग कहते हैं कि बद्री विशाल की तरफ बैठना सीखो, बैठना। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जो जल्दी उठ करके भगवान श्री नारायण के चरणों में बैठ जाता है, उसी काया का उद्धार होता है। केवल बद्री विशाल जाने से नहीं, भगवान नारायण के चरणों में बैठने से काया का उद्धार होगा। क्योंकि जो समय है वो ब्रह्म मुहूर्त है, प्रातः काल सूर्योदय से पहले उठ करके जो भगवान के चरणों में बैठ जाता है, उस काया का उद्धार हो जाता है। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप सब लोग इस कथा से एक नियम लेवें, सूरज नहीं उगे उससे पहले उठो। वेगा उठे काम खुटे, मोड़ा उठे बलाने कुटे। वेगा उठे काम खुटे, मोड़ा उठे बलाने कुटे। तो मैं तो आपसे एक बात कहना चाहता कि बद्री विशाल की तरह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके बैठो, भगवान श्री नारायण से तार जुड़ेंगे। शायद आप सब लोगों को मालूम है मोबाइल का जमाना है, और मोबाइल सुबह 5 बजे जब आता है ना तो 1 घंटे में हम सब लोग उठा लेते हैं। किसी को फोन लगाना हो तो आप एक विचार करना, दिन में 12 बजे लगाओगे तो यही आवाज आवेगी, इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त है, इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त है। पर वही फोन 5 बजे सुबह पहले लगाओ, 1 घंटे में सामने वाला तोड़ लेता है। ऐसे भगवान से तार जोड़ना है तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जोड़ो। और दूसरा, रामेश्वरम भगवान श्री राम ने जल चढ़ाया, इसे भगवान भोलेनाथ के जल चढ़ा दो, बस दिन भर की पूजन हो गई। क्योंकि भगवान शिव जैसा ऐसा दुनिया में कोई दाता नहीं। जल के चढ़ाए जमलोक बाढ़ते, चंदन के चढ़ाए चक्रवर्ती करते, हर हर केत कलेश हर लेते और गाल के बजाय निहाल कर देते। जय हो भगवान भोलेनाथ जैसा दुनिया में कोई देवता नहीं। इसलिए और कुछ ना बने, एक लोटा जल ले जाकर के भगवान भोलेनाथ के चढ़ा दो, इस काया का उद्धार हो जाएगा। और जगन्नाथपुरी में कृष्ण बलराम और सुभद्रा है, इसे अपने परिवार के साथ बैठो। बद्री विशाल की तरफ बैठ गए, रामेश्वरम की तरफ भगवान की पूजन कर ली, और जगन्नाथपुरी की तरह भगवान कृष्ण बलराम सुभद्रा विराजमान है, ऐसे अपने परिवार के साथ बैठ जाओ, अपना भाई रे पां भी जाओ, अपनी बहन रे पां भी जाओ। बस ये परिवार में आनंद ही आनंद है। क्योंकि बैठनो भाया रो, चाहे वेर वो, चालनो सड़क रो, चाहे टेर वो, और परुषनो मां को चाहे जेर वो। अणी वास्ते अपना परिवार में बैठनो सीखो। देखो आप सबने मालूम है कि 7 वार है, पर एक और वार है जिसको नाम है परिवार। जो परिवार में नहीं बैठे बन के शनि महाराज लागे, जो परिवार में नहीं बैठे बन के राहु केतु लागे। अणी वास्ते काले सुबह घणो बढ़िया मुहूर्त है, अपना भाई रे मेरे बैठ जाओ, अपनी बहन रे मेरे बैठ जाओ। और चौथो है द्वारका।
द्वारका में राज करे रणछोड़, द्वारकाधीश विराजमान है और वो द्वारकाधीश कहे कि द्वार पर आया भूखा ने भोजन करा दो, प्यासा ने पानी पिला दो। यही ग्रस्त जीवन को सार है। अपना द्वार पर आया भूखा ने भोजन करावनो, प्यासा ने पानी पिलावनो। क्योंकि सबसे बड़ो यज्ञ है तो अतिथि यज्ञ है। द्वार पर आया अतिथि अगर द्वार पर खड़ा है तो वो क्या खावेगा? आपके पुण्य। जब तक द्वार पर अतिथि खड़ा रहता है, मांगने वाला खड़ा रहता है, वो पुण्य खा जाता है। इसलिए द्वार पर आए भूखे को भोजन कराना, प्यासे को पानी पिलाना, यही ग्रस्त जीवन का सार है। कभी भूखे को भोजन कराया नहीं, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, फिर जिंदगी का क्या सार है? इसलिए हमको द्वारकाधीश की तरह दाता बनकर के द्वार पर आए भूखे को भोजन कराना है, प्यासे को पानी पिलाना है और जगन्नाथपुरी की तरह परिवार में बैठना है और रामेश्वरम की तरह भगवान भोलेनाथ के जल चढ़ाना है और बद्री विशाल की तरह भगवान के चरणों में बैठ करके अपने जीवन का कल्याण करना है। बोलिए द्वारिकाधीश की जय। एक छोटा सा भजन। आणि आत्मा रे दागी लगई जो मती, आणि आत्मा रे दागी लगई जो मती, आणि आत्मा में मेरी हर जो मती, आत्मा रे दागी लगई जो मती। जय हो। आणि आत्मा में मेरी हर जो मती, आत्मा रे दागी लगई जो मती। जो मती